स्टूडेंट, आपके अपने चैनल अंकित स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ की वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1 का हम लोग पार्ट 3 सॉल्व करेंगे और पार्ट 3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करेंगे। देखिए 13 नंबर सवाल है, निम्नतम भाज्य संख्या तथा निम्नतम अभाज्य संख्या का मासा ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, आप लोग निम्नतम भाज्य संख्या कौन सी है? देखिए निम्नतम भाज्य संख्या निम्नतम भाज्य संख्या सब 4 है और निम्नतम अभाज्य संख्या बराबर 2। फिर ये दोनों संख्याओं का मासा ज्ञात कर लीजिए, 4 का और 2 का। तो 4 का मासा होगा हमारा, इधर करके हम दिखा रहे हैं। पहले 2 का निकालो, 2 एकम 2, 4 का निकालोगे तो 2 गुना 4, 2 एकम 2। 4 का निकाले हो मासा तो 2 गुणे 2 2, तो इसका मासा होगा 2। मासा बराबर महत्तम समापवर्तक, इसे कहते हैं मासा बराबर 2। ये 2 आंसर हमारा है। देखिए 14 नंबर सवाल है, आंकिक की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके 120 और 144 का लासा और मासा ज्ञात कीजिए। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर दिया है। तो इसमें 14 नंबर क्वेश्चन में दिया है, जितना दिया है उतना ही लिख रहे हैं, क्वेश्चन नहीं उतार रहे हैं, नहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दिया है 120 और 144। तो 120 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। 120 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, इसका इस 120 का गुणनखंड कर लीजिएगा आप लोग। चलो हम करके दिखा रहे हैं। 120 2 छंग 12 0, फिर 2 तिहाई 6, 2 शून्य 0, फिर 15 दूना 30, फिर तीनों पछे 15, फिर 5 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 एकम 5। गुणा कर लीजिए, यहाँ से 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, फिर 3 गुणे 5, फिर 100, फिर दिया है 144 का गुणनखंड कीजिए। तो 144 का आप लोग इसी तरह जो जिस तरह किए हैं इसी तरह आप लोग करके देख लीजिए। तो आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे, फिर 3 आएगा। तो आप लोग ये गुणा करके चेक कर लीजिए। ठीक, हमको मासा ज्ञात करना है। तो मासा ज्ञात करने के लिए इसमें कौन सी संख्या मिल रही है देख लीजिए। इसमें 2 मिल रहा है, फिर ये 2 मिल रहा है, 3 संख्याएं ये हैं। तो मासा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3। तो इसका मासा बराबर 2 दूना 4,
4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। हमें मासा ज्ञात करना था, तो मासा इसका 24 आ गया। मासा भी ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो इसमें जो संख्याएं मिल रही हैं, जो नहीं मिल रही हैं, तो वो भी संख्याएं लिख ली जाती हैं मासा लासा ज्ञात करने के लिए। तो लासा बराबर 2 मिल रहा है, 2, फिर 2 मिल रहा है, 2, फिर 2, फिर 2, फिर 3 गुणे 3 गुणे 5। ये संख्याएं पूरी हो गई, इसमें की संख्याएं और इसमें की संख्याएं, ये अब टोटल हो गई। तो इसका आप गुणा कर लीजिए। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 तें 64। इसी तरह उसके आगे कर लेना। फिर देखिए इसका आंसर आ जाएगा लासा इसका 720 आएगा। तो इसका महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक 720 आया है। अतः मासा बराबर, फिर लिख दीजिए, दोनों एक साथ में लिख लीजिए। अतः लासा बराबर 720 और मासा बराबर 24। आंसर 15 नंबर क्वेश्चन है, दिया है इसमें दिया है कितना, 35 और 45, और इसका मासा भी दिया है, मासा बराबर 5 दिया है, फिर 35 और 45 का लासा हमें निकालना है। लासा बराबर निकालना है, तो सूत्र है इसका, सूत्र है पहली संख्या है, सूत्र पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। तो मासा हमारा दिया गया है 5 और लासा हमें निकालना है। पहली संख्या दी गई है 35 और दूसरी संख्या है 45। तो पहली संख्या लिख लीजिए 35 गुणे 45, फिर ये 5 जो मासा है ये बटे में आ जाए, गुणे में है, तो 5 यहाँ है, नीचे लिख जाएगा, तो 5 सते 35, 5 एकम 5, फिर इसे गुणा करके लिख लीजिए 7 गुणे 45 बराबर 7 गुणे 45 बराबर कितना होगा, 2 पचे 35 और 7 चौक 28, 28 3 31, तो 315 आया। अब देखिए प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार 35 और 45 लासा बराबर 63 गुणे ए, 63 गुणे ए। फिर देख लीजिए इसका ये कितना आया है, 315।
यहाँ देख लीजिए, यहाँ 315 बराबर 63 गुणे ए। देख लीजिए 315 बटे 63 बराबर, ये गुणे में है, बराबर में एक ए निकालना है हमें। तो 63 पंचे होगा हमारा 315 और 63 एकम 63, तो ये इधर ले आओ, ए बराबर 5। यही हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन है, यदि संख्याओं ए और बी का मासा 12 है और इन संख्याओं का गुणनफल 3600 है, तब इन संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। हल कर रहे हैं। हल दिया है ए और बी। ए बी कितना दिया है? ए और बी का मासा 12 है, तो मासा 12 दिया है। फिर इधर देख लीजिए, इतने में ही ए और बी का गुणनफल बराबर 3600 दिया है। फिर ए और बी का लासा निकालना है। ए और बी का लासा हमें निकालना है। तो देखिए, इसका लासा निकालना है, तो इसे सूत्र है, इसका एक सूत्र, इसका सूत्र है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, फिर बराबर मासा गुणे लासा। इसका ये सूत्र है। इसमें आप लोग रख दीजिए, ए पहली संख्या है ए और दूसरी संख्या है बी। फिर मासा हमारा दिया है, मासा कितना है? 12, और लासा निकालना है हमें। तो देख लीजिए, पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली दूसरी संख्या का गुणनफल हमारा 3600 आया है। तो 3600 बराबर मासा हमारा है 12 गुणे लासा लासा। फिर इसको 12 फिर आ जाएगा बटे में, ये बटे में आ जाएगा 3600 बटे 12, 12 त्याई 36, 12 एकम 12। फिर 2 जीरो हैं, यहाँ 2 जीरो लगा दीजिए। फिर इसका लासा इधर ले आओ, लासा बराबर 300। यही हमारा लासा निकल आया है। 17वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष को पूर्ण कीजिए और एक्स वाई तथा एक्स के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हल, एक्स दिया है, एक्स बराबर 2 गुणे वाई। फिर वाई बराबर दिया है, वाई बराबर 3 गुणे 1855। फिर वाई बराबर गुणा कर लीजिए, वाई बराबर 5565। एक्स बराबर 2 लिखा है, वाई का मान आया है 55,565।
इतना आया है। गुणा कर लीजिए। 2 पंचे 10, 10 के 0, 2 छंग 12, 1 13, और 2 पंचे 10, 10 1 11, 2 पंचे 10 1 11। फिर x बराबर इतना आ गया। राजीव प्रकाशन के सभी क्वेश्चन देखने के लिए आप लोग अंकित स्टडी क्लासेस डालकर सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा क्वेश्चन आप लोगों को हल करके दिखाया जाएगा इस वीडियो में।